बहुत कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें आप देख सकते हो पाई बाय 4 है, पाई बाय 8 है, पाई बाय 2 है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के आंसर गेस करके भी अपना जो स्कोर है वो इंक्रीज कर सकते हो। बिकॉज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप अपने राइट आंसर लाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। एंड इससे दोस्तों आपको फ्री के एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। साथ ही में ऐसे क्वेश्चंस भी जिनका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, वहाँ पे भी दोस्तों आप राइट आंसर टिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज कर सकते हो। कैसे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में लास्ट ईयर के पेपर्स में भी ये सारी ट्रिक्स कैसे आप यूज़ कर पाते हो उसके मैं आपको जो है वो एग्जाम्पल्स भी दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सच में हम इनका जो यूज़ है वो कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सीईटी से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको सीईटी एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ, एंड फिर हम जो है वो सारी ट्रिक्स देखेंगे। अब देखो, आपका जो एमएसटी सीईटी का एग्जामिनेशन है इसमें कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो फिर वहाँ पे गेस करना जो है वो डिफिकल्ट रहता, बिकॉज कुछ भी गलत हो गया तो डायरेक्ट जो माइनस मार्क्स है वो होते हैं। बट यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमेशा याद रखना पेपर के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जो है वो टिक करके आना है, कोई भी जो है वो छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ोगे तो डायरेक्ट वहाँ पे आपका जो है वो लॉस हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों, 180 मिनट्स का आपका जो पेपर है वो रहता है, एंड 150 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि 150 को जो है वो 180 से डिवाइड करते हैं, एंड उनको लगता है कि 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हमारे पास जो है वो रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बट एक्चुअल में ऐसा जो है वो नहीं रहता है, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो है वो सेक्शन लॉक रहता है, एंड ये बस आपको एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में ही देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में दोस्तों जब आप पेपर स्टार्ट करोगे तो 90 मिनट्स का आपको जो टाइमर है वो दिखेगा, एंड उस 90 मिनट्स में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूरा जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस एंड केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट्स के अंदर जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। एंड यहाँ पे बस आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर जो है वो अपना सेक्शन जो है वो चेंज कर पाओगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो ओपन जो है वो नहीं होता है। तो ये सेक्शन लॉक वाली जो चीज़ है वो थोड़ी डिफिकल्ट जो है वो हो जाती है कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे टाइम कम रहता है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा रहता है। तो ये जो है वो याद रखनी, ये सेक्शन लॉक होता है। यहाँ पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री के बीच में जो है वो स्विच कर सकते हो 90 मिनट्स में। जैसे ही आपके पहले 90 मिनट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये वाला जो सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, एंड आपका सेकंड सेक्शन जो मैथ्स रहेगा या फिर पीसीबी अगर आपका होगा तो आपका बायोलॉजी रहेगा, वो जो है वो ओपन होगा, एंड फिर आपको 90 मिनट्स में मैथ्स के या फिर बायोलॉजी के जो 50 क्वेश्चंस है वो जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आपको ज़्यादा टाइम जो है वो मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो टाइम है वो कम दिया जाता है। वही फिजिक्स केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो भी कम रहता है। यहाँ पे अगर आप एक राइट आंसर जो है वो करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो 1 मार्क जो है वो मिलता है। वही मैथ्स में अगर आप एक राइट आंसर टिक करते हो तो आपको यहाँ पे जो है वो 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, वही अगर आपका बायोलॉजी का पेपर रहा तो यहाँ पे 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपका पीसीबी ग्रुप है तो आपको टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। वही अगर आपका पीसीएम ग्रुप है तो आपको 150 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। तो बायोलॉजी के लिए थोड़ा डिफरेंट रहता है, मैं पीसीएम वालों के लिए जो है वो डिफरेंट रहता है। तो आपको एक स्ट्रैटेजी जो है वो बनाना पड़ेगा, एंड ये लॉक वाली चीज़ जो है वो हमेशा जो है वो याद रहना। नहीं तो आप सोचोगे 180 मिनट है, पहले मैं मैथ्स करूँगा फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसा नहीं। पहले आपको कंपलसरी फिजिक्स केमिस्ट्री करना पड़ेगा, एंड फिर उसके बाद ही आप जो है वो मैथ्स या फिर बायो जो है वो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। अब दोस्तों हम जो है वो बढ़ते हैं ट्रिक्स के ऊपर, एंड मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल्स देके बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन जो है वो सीईटी में आते हैं, एंड कैसे आप ट्रिक्स का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको सभी स्टूडेंट्स को जो है वो कंपलसरी करने बोलूँगा वो है कि देखो, जो पेपर है उसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड या फिर जो है वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक फार्मूला बुक जो है वो ज़रूर बनाना, या फिर एक कंसेप्ट बुक बना लेना। जैसे मैं जब एग्जामिनेशन ये वगैरह दे रहा था तो उस टाइम मैंने एक नेम रिएक्शन वाला पेज जो है वो बनाया था, जिसमें केमिस्ट्री के जितने भी नाम वाले रिएक्शंस है वो मैंने लिखे थे। फिर पीरियोडिक टेबल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वहाँ पे जो है वो लिखी थी, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज। तो ऐसा आप एक अपना फार्मूला शीट या फिर वन टाइम रिवीजन शीट जो है वो बना के रखो, जिसका डेली आप रिवाइज करो। बिकॉज डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आते हैं, फार्मूला लगाया आंसर आ गया, या फिर एक चीज़ याद रखी उससे आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, पूछा है मटेरियल्स हैविंग नेगेटिव मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आता है तो वो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट देखो यहाँ पे जो है वो पूछा है कि नेगेटिव
मैग्नेटिक ये किस में जो है वो रहती है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जिसको याद होगा वो सॉल्व कर पाएगा, जिसको नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ये जो बेसिक फार्मूला बुक है या फिर कॉन्सेप्ट बुक जो है वो बनाना चाहिए। 5-10 पेजेस की बनाओ, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है वो लिख के रखो। डेली इसका जो है वो रिवीजन करो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो, लास्ट ईयर ही पूछा गया था केमिस्ट्री में कि पीरियोडिक टेबल का ये क्वेश्चन है, विच फ्रॉम फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिगार्डेड टू ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो आप अपना लिस्ट बना के रख सकते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट में ये है, फिर नॉन ट्रांजिशन, ऐसे जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक टेबल के, वो आप जो है वो लिख के रख लो। डेली उसका प्रैक्टिस करते जाओ, उसके आसपास कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जो है वो सीईटी में देखने को मिलेगा। ये भी जिसको पता होगा वो टिक कर पाएगा, जिसको नहीं पता है वो रैंडम गैस ही करेगा। यहाँ पे आप कोई भी जो ट्रिक वगैरह है वो नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला बुक बनाओगे तो बहुत फायदा होगा, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको जो है वो डायरेक्ट जो है वो मिल सकते हैं। तो ये जो है वो अभी से स्टार्ट कर दो, अगर नहीं किया होगा तो, एंड अगर किया है तो डेली रिवाइज करो एंड डेली उसे जो है वो अपडेट करो। जैसे आप प्रिपेयर करते रहोगे, हर कुछ ना कुछ आपको जो है वो मिलता रहेगा, वो सब लिख के रखो एंड रिवाइज करते रहो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक्चुअल ट्रिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों हमारी एलिमिनेशन मेथड, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है दोस्तों। अभी मैंने रिसेंटली 2-3 दिन पहले एमसीए का एग्जामिनेशन दिया, फिर एमबीए सीईटी का भी एग्जामिनेशन दिया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप जो है वो राइट आंसर्स निकाल सकते हो, एंड सीईटी में तो हर बार एलिमिनेशन मेथड का जो है वो काम आता है, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक पैटर्न देखा है, जो ऑप्शंस है वो काफ़ी सिमिलर या फिर ऐसे होते हैं जिससे आप आंसर्स जो है वो जल्दी प्रेडिक्ट कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि सपोज 4 ऑप्शंस है, तो 4 ऑप्शंस में दोस्तों कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर रहने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं। तो उसमें हम जो है वो सपोज सी आपको लग रहा है कि यार ये आंसर तो जो है वो रहेगा ही नहीं, तो इसे पहली एलिमिनेट जो है वो कर दो, एंड फिर 3 ऑप्शंस में ही आप जो है वो देखो। सपोज अगर आप रैंडमली तुक्का भी मार रहे हो, तो 3 ऑप्शन में अगर आप तुक्का मारोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी राइट आंसर लाने की जो है वो भी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू 4 ऑप्शन में आप जो है वो तुक्का मारोगे। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन को देखे बिना या फिर पढ़े बिना भी मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो है वो सिमिलर दिए हुए हैं, एंड सीईटी का पूरा पेपर आप ऑब्जर्व कर लो, जो सिमिलर टाइप के ऑप्शंस है वहाँ पे आंसर रहने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, एंड ये अलग सा ही हमें यहाँ पे जो है वो दिख रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों इसे आप जो है वो एलिमिनेट कर दो, एंड बचे हुए 3 ऑप्शन में ही आपको जो आंसर है वो मैक्सिमम टाइम्स जो है वो मिलेगा। तो डायरेक्ट आप देखो ये एलिमिनेट हो गया, तो 3 ही ऑप्शन रहे। पहले आप 4 में तुक्का मारते तो 25% प्रोबेबिलिटी रहती है, यहाँ पे आपकी 33% के आसपास जो है वो बन जाएगी, एंड फिर क्वेश्चन के आंसर्स आप जो है वो निकालने की सोचो, तो इससे जो है वो ज़रूर आपको जो है वो एग्जाम में फ़ायदा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने और एक क्वेश्चन जो है वो ऐड किया है। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैंने आंसर जो है वो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, बस मैं ऑप्शंस यहाँ पे जो है वो देख रहा हूँ। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये 2 जो है वो थोड़े आसपास वाले ऑप्शन हैं, एंड ये 2 जो है वो थोड़े अलग ऑप्शन जो है वो दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट इन्हें जो है वो एलिमिनेट कर दो, इसके आसपास ही जो आंसर है वो रहेगा। देखो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या पे है, 49 करेक्ट ऑप्शन है। इसने क्या किया है, 50 पे जो है वो टिक किया है स्टूडेंट ने, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी देखते क्वेश्चन, नहीं भी सॉल्व करते, तो अगर मुझे टिक करना होता तो मैं रैंडमली इन दोनों ऑप्शन में टिक करता, ना कि इन दोनों ऑप्शन में जो डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा ध्यान दिया करो, भले ही अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं सॉल्व करना है तो ऑप्शन देखो जो सिमिलर टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं उनको जो है वो रखो, बाकी को एलिमिनेट करो एंड फिर टिक करो। आपके ज़रूर राइट आंसर्स में जो है वो बढ़ोतरी होगी, एंड आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज हो सकता है। तो इसका ज़रूर यूज़ करना। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये भी आपको सीईटी एग्जामिनेशन में 100% देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है कि चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसका वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, एंड उस कंडीशन में दोस्तों उसका आंसर रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है। बहुत ही रेयर केसेस में वो आंसर जो है वो रहता है, मैक्सिमम टाइम्स उसके आंसर रहने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें आप देख सकते हो π/4 है, π/8 है, π/2 है, एंड एक ऑप्शन है 4π, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो गई एज कम्पेयर टू ये 3 ऑप्शंस, तो ये जो है वो आंसर रहने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहेंगे। तो इसे आप डायरेक्ट जो है वो एलिमिनेट कर दो, एंड बचे हुए 3 ऑप्शन में से अगर आप रैंडमली भी गेस करते हो तब भी आपके राइट आंसर आने के चांसेस जो है वो काफ़ी रहेंगे। वही सपोज अगर आप एकदम डी करने जाओगे विदाउट नोइंग, विदाउट देखे कि आपने ऑप्शन कौन से देखे हैं, क्या है सारी चीज़ें, बस डी कर रहे हो, सी कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ऐसे ऑप्शन जब आप टिक करोगे तो 100% रॉन्ग जो है वो होने वाले हो। तो पहले ऑप्शन देखो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी मेथड का यूज़ करके कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर रैंडम गेस करो, अदरवाइज एलिमिनेशन मेथड या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज़ को जो है वो हमेशा चेक करना। अब यहाँ पे इसने जो है वो 85 के आंसर जो है वो 85 है, ठीक है, ये वाला, एंड इसने 86 जो है वो किया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा है कि इसने भले ही रॉन्ग हो गया बट इसके आसपास ही जो है वो टिक किया है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे राइट आने की थी, बट ये जो है वो नहीं करना है, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों सिमिलर वैल्यूज़, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीईटी के आधे के आसपास आंसर्स आपको जो है वो इस टेक्निक का यूज़ करके आप जो है वो निकाल पाओगे। अब ये टेक्निक में क्या बोला जाता है, सिमिलर वैल्यूज़ जो भी आपके ऑप्शंस होंगे
उसमें ऐसे ऑप्शन देखो जो एकदम आसपास हमारे जो है वो रहेंगे, जैसे यहाँ पे -30 +30 है, तो इनमें ही आंसर रहने के चांसेस जो है वो रहेंगे। या फिर ऐसा कुछ आता है जिसमें हमें पैटर्न जो है वो फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी जहाँ पे मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है उसके राइट रहने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एंड मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़रूर रहेंगे। अब यहाँ पे -1 है एंड +1 है, सीईटी का ही मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप इसको जो है वो एलिमिनेट कर दो, आंसर आपका जो है वो दोनों में ही जो है वो रहने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। बिकॉज सीईटी के पीवाईक्यूज भी आप उठा के देखो, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलेगी। एंड अगर आपके पास सीईटी के पीवाईक्यूज नहीं है तो टेंशन मत लो, यहाँ पे मैंने एक मिनी कोर्स आपके लिए जो है वो बनाया है, जिसमें दोस्तों आपको सीईटी के काफ़ी सारे पीवाईक्यूज जो है वो मिल जाएंगे। जैसे इसमें मॉक टेस्ट भी है, 10 मॉक टेस्ट, तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एंड पीवाईक्यूज भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे है एमएचटी सीईटी पीसीएम पेपर 2025, तो ये पीसीएम का है, पीसीबी का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्लॉट वाइज सारे पेपर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो लास्ट टाइम पे दोस्तों आपको जो है वो एकदम जब आपका प्रिपरेशन खत्म हो जाता है तो पीवाईक्यू जरूर देखना चाहिए, बिकॉज कभी कभी जो है वो एकदम सिमिलर या फिर सेम क्वेश्चन भी जो है वो रिपीट होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड ऐसे आपको लास्ट ईयर के काफ़ी सारे पेपर्स जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में 2024 के भी यहाँ पे मैंने कुछ पेपर्स जो है वो ऐड किए हैं, बिकॉज कभी कभी देखा जाता है कि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं होते, उसके पहले ईयर के जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस रहते हैं। तो वो पेपर्स भी दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे, तो इनका यूज़ करके भी आप देख सकते हो कि किस टाइप के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो रहते हैं, कैसे क्वेश्चंस थे, कैसे आंसर्स उनके जो है वो रहना चाहिए। एक बार गो थ्रू कर लो, क्या पता वही क्वेश्चन जो है वो आ जाए तो डायरेक्ट आप जो है वो टिक कर पाओगे। तो ये सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में पहले इसका जो प्राइस है वो 200 रुपये था, अभी यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का कूपन कोड भी जो है वो मिल जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप टैप करोगे तो प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा। बस 114 में आप इसमें जो है वो एनरोल करके सारे पीवाईक्यू, साथ ही में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो उसका भी प्रैक्टिस वगैरह आप जो है वो कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से एनरोल कर सकते हो। एंड अगर आप लोगे तो नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड कर लेना एंड्रॉइड में, एंड अगर आपका आईफोन होगा तो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करके ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल देना, तो आपका काम हो जाएगा। मोबाइल पे भी आप जो है वो यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अब देखो इसी का और एक सिमिलर क्वेश्चन है केमिस्ट्री में भी, ठीक है। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो आया था। अब देखो यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर ये आसपास वाला क्वेश्चन है, देखना है कि इसमें आंसर क्या रहेगा। तो देखो यहाँ पे सिमिलर चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। एक है दोस्तों ये वाला, ठीक है, दोनों जो है वो काफ़ी सिमिलर है, एंड दोनों जो है वो काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी और भी जो है वो पता होता तो इनमें आप जो है वो रहते, एंड यहाँ पे इन दोनों को जो है वो एलिमिनेट कर देते, इन दोनों में आंसर अगर आप गेस करते तो यहाँ पे आपके राइट आंसर आने के चांसेस जो है वो 50-50 जो है वो रहते। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, एंड बहुत सारे सेक्शंस में आपको जो है वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो दो चीज़ें कौन सी सेम लग रही है, ये सेम लग रही है, मैंने अभी तक जो है वो क्वेश्चन भी नहीं देखा है। यहाँ पे ये एलिमिनेट, यहाँ पे ये एलिमिनेट, आप देखो राइट आंसर में जो आंसर है वो है 39 वाला, एंड दोनों में से अगर आप गेस भी करते, भले कुछ भी नहीं आता आपको, तो भी आपका आंसर जो है वो राइट यहाँ पे जो है वो बन जाता। तो सीईटी में ऑप्शंस के ऊपर जो है वो ध्यान कम दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारी एग्जामिनेशन। जैसे MBA CET एग्जामिनेशन में ऐसा मिलना जो है वो थोड़ा रेयर होता है, एंड वहाँ पे 4 की जगह 5 ऑप्शन रखता है, तो ऐसा नहीं हो पाता है। बट सीईटी में जो है वो मैंने काफ़ी देखा है, बहुत सारे पेपर्स में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर जहाँ पे चीज़ें नहीं आ रही है, ये सारी ट्रिक्स का ज़रूर यूज़ करना, बहुत फ़ायदा आपको जो है वो हो सकता है। फिर है दोस्तों ट्रिक नंबर 4, जिसमें सपोज अगर आपको ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव मिल रहा है तो इसके राइट होने के चांसेस जो है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नन ऑफ द अबव। तो अगर नन ऑफ द अबव रहेगा तो नन ऑफ द अबव को एलिमिनेट करके जो बचे हुए ऑप्शन है उसमें आप टिक कर सकते हो। वही 4 ऑप्शन है जिसमें लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, तो ऑल ऑफ द अबव के राइट रहने के चांसेस जो है वो थोड़े ज़्यादा जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप चेक करना, बट ये जो है वो कम मिलेगा आपको पेपर में। बाकी जो पहले वाली ट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो मिलेगी, तो उनका ही ज़्यादा यूज़ जो है वो होगा पूरे पेपर में। देन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक टू टिक सेम ऑप्शन, ठीक है। ट्राई करो कि सेम ही ऑप्शन जो है वो टिक करो। इसका मतलब क्या है कि सपोज आप जो है वो कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको आंसर जो है वो नहीं आ रहा है। सेकेंड फेज में फिर आपने क्या किया, उसी क्वेश्चन में आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड, सिमिलर वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू ऐसा कुछ है या फिर नहीं। अगर है तो वहाँ से ही आपका आंसर जो है वो टिक हो जाएगा। अगर ये चीज़ भी वहाँ पे जो है वो अवेलेबल नहीं है तो देन दोस्तों आपको रैंडमली जो है वो गेस करना पड़ेगा आंसर, ठीक है। एंड जब आप रैंडमली गेस करोगे तो आई विल सजेस्ट कि आप एक सिमिलर ही ऑप्शन जो है वो पूरे पेपर में जो है वो चूज़ करो। जैसे कोई बी करता है, कोई सी करता है, बट ऐसा पूरा डिज़ाइन मत बनाना A B C D E A B C
ABC, ठीक है। ऐसा मत करना, उसमें कभी कभी राइट भी होता है, कभी कभी बहुत सारे रॉन्ग भी हो सकते हैं। ट्राई करना एक सिमिलर ऑप्शन ही आप जो है वो पिक करो, एंड सभी जो भी रैंडम आप गेस कर रहे हो विदाउट एनी क्लू, विदाउट यूजिंग एनी ट्रिक, तो वहाँ पे एक ही करो। तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा आंसर जो है वो मिले, बिकॉज 4 ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 4 में से एक आंसर आपको जो है वो मिल जाए, कभी कभी ज़्यादा भी जो है वो मिल सकता है। बट सपोज गलती से 4 में से आपने जिसका आंसर बी था उसका ए किया, जिसका ए था उसका बी किया, जिसका बी आंसर था उसका सी किया, तो ऐसा रैंडमली करोगे तो फिर यहाँ पे जो है वो लक पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करेगी। वही अगर आप जो है वो बी सी या फिर डी या फिर ए ही सिमिलर करते हो, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का अराउंड आपको कुछ मार्क्स जो है वो 100% जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट है गाइज कि कितना स्कोर आप जो है वो इंक्रीज कर सकते हो गेस वर्क वगैरह करके। तो देखो फिजिक्स में अगर सपोज आप जो है वो 20 जो है वो राइट आंसर जो है वो टिक करके आते हो, मैं बोल रहा हूँ 20 आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढ लिए जो इजी थे, जो आपने जो है वो सॉल्व किए, बचे हमारे 30 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढो पहले स्टार्टिंग में एकदम इजी वाले जो आप डायरेक्ट सॉल्व करो, सपोज करते हैं वहाँ से भी आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एंड मैथ से भी 20 कर लिए। तो 20 ये जो है वो हमारा 40 मार्क्स हो गया, एंड 20 एंड यहाँ पे 20 सॉल्व करेंगे तो 40, बिकॉज मैथ्स का वेटेज डबल होता है, तो 80 मार्क्स यहाँ पे जो है वो बन जाएंगे। एंड फिर अगर गेस वर्क आप करते हो तो 30 में से अगर आप रैंडम गेस की जगह थोड़े ट्रिक्स का यूज़ करते हो, तो यहाँ पे दोस्तों आप 10 क्वेश्चन जो है वो राइट करने के चांसेस जो है वो आपके बन जाएंगे। मैं बहुत ही कम ले रहा हूँ इसको, ठीक है, हम इसको 15 भी ले सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आप थोड़ा टाइम दोगे। तो 10-10 भी अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे टोटल दोस्तों आपके जो है वो 40 मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो 120 के आसपास जो है वो चला जाएगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा सेफ स्कोर जो है वो माना जाता है। इसके अलावा एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो आप बताना, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कौन सा सेक्शन सॉल्व करना चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चंस इजी जो है वो ढूंढना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। अगर चाहिए होगा वीडियो तो बता देना। साथ ही में एग्जामिनेशन का इंटरफेस कैसे होता है, क्या कैलकुलेटर होता है नहीं होता है, स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा, जूम कैसे करना है, कैसे पेपर नेक्स्ट होता है, सबमिट होता है या फिर नहीं। अगर आपको एक्चुअल इंटरफेस देखना है कंप्यूटर का तो बताना कमेंट्स में, मैं आपको पूरा वीडियो बना के दूंगा, उससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि सेंटर पे जाके आपको जो है वो क्या क्या चीज़ें करना है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप प्रॉपर अच्छा गेस करते हो तो और एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल सकते हैं, एक सेफ जोन में आप जा सकते हो। अगर आप 120-140 की रेंज में जाते हो तो आपको एक बढ़िया कॉलेज जो है वो मिल सकता है। 150-160 प्लस में अच्छे खासे टॉपर्स जो है वो आ जाते हैं। 100 के आसपास मिलेगा तो आपको बस कॉलेज मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा या फिर नहीं उसके बारे में कोई जो है वो बता नहीं पाएगा, बिकॉज अभी जैसी सिचुएशन है, जैसे जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो CS IT या फिर कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वो सारी ब्रांचेस के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस्ड है एंड वहाँ पे ही जाना चाहते हैं। अब चिंदी से चिंदी कॉलेज या फिर ख़त्म कॉलेज भी रहते हैं जहाँ पे कोई एडमिशन नहीं रहते, वहाँ पे भी CS IT का जो परसेंटाइल है वो 90 के आसपास जो है वो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे कॉलेज में CS IT AIDS ये सारी ब्रांचेस चाहिए तो ये वाले रेंज में मिनिमम आपको जो है वो आना पड़ेगा, तभी आपको डिसेंट कॉलेज मिलेगा। अदरवाइज फिर आपको ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से सोच लो, अभी टाइम है, अभी आप पढ़ाई कर सकते हो। रिजल्ट होने के बाद ये सारी चीज़ें बता के कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तो यही बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा फोकस करो, प्रैक्टिस करो, फार्मूला बुक बनाओ, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा एंड आगे जाके स्कोर अगर इंक्रीज़ होता है तो बढ़िया रहेगा। साथ ही में इस बार 2 अटेम्प्ट है, ट्राई करो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है वो अपना 80% पूरा प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट करो। देखो एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस लेके आओ कि कैसे आपको पूरा चीज़ें जो है वो करना है, कैसे आप प्रेशर वगैरह जो है वो हैंडल करते हो। एंड जब सेकंड अटेम्प्ट रहेगा वहाँ पे अपनी पूरी 100% एनर्जी लगा दो एंड ट्राई करो कि बेस्ट से बेस्ट आप जो है वो पेपर जो है वो सॉल्व करके आओ, ताकि आपको ये ना सोचना पड़े कि कौन से कॉलेज में मैं जाऊँ, बिकॉज इतना परसेंटाइल स्कोर कर लो कि टॉप कॉलेजेस में ईजिली एंट्री आपको जो है वो मिल जाए। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि कितना स्कोर आपको करना है, जितना अच्छा मैनिफेस्ट करोगे उतना ही अच्छा स्कोर मिलेगा। अभी सोचोगे कि मेरे को बस 100 मार्क्स स्कोर करना है तो 70-80 मार्क्स आपको जो है वो मिलेंगे। अभी अगर आप सोचोगे कि 150 प्लस मेरे को जाना है तो हो सकता है 120 के आसपास आपको जो है वो मिले। तो जितना अच्छा मैनिफेस्टेशन करोगे उतना ही अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। एंड मैनिफेस्टेशन के साथ पढ़ाई भी करो, नहीं तो बस बोलते जाओगे 200 मार्क्स स्कोर करूँगा एंड पढ़ाई कुछ नहीं, तो फिर अंडा भी जो है वो मिल सकता है। तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। एंड बाकी इन सारी चीज़ों का यूज़ करना, मॉक टेस्ट जब आप दोगे तब भी आप इन ट्रिक्स का यूज़ करके देखो, इससे आपको आइडिया आएगा एंड समझ में आएगा कि कितना इफेक्टिव ये आपके लिए जो है वो रहेगा। बाकी मॉक टेस्ट के एंड PYQ की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसका यूज़ कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।